विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गैमा ग्लोबुलिन। तो हमें बताना है कि गैमा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है। तो इसके ऑप्शन है ए ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, बी रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, सी परफॉर्म एज अ फेब्रोजीन फॉर ब्लड कोगुलेशन, डी प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोवाइड्स ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे gamma globulin is a type of protein found in the blood that plays a crucial role in providing humoral immunity। तो गैमा ग्लोबुलिन क्या एक टाइप का प्रोटीन है और ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कंटेन एंटीबॉडीज दैट हेल्प इन फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो ये इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है और इसके अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ होता है जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन एंड डिसीज से। दिस बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग foreign substance such as bacteria and viruses. Therefore, gamma globulin is essential for the body's immune response and helps protect against various pathogens। तो क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, और इसका काम क्या है कि किस में हेल्प करता है कि हमको प्रोटेक्ट करता है किससे? पैथोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which instruments do not measure concentration of a particular molecule but of the total ions and molecules in general, number of moles per kilogram of water। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बट उसके आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को हम मेज़र करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए ऑस्मोमीटर, बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी ब्लड गैस एनालाइजर एंड डी इम्यूनोकेमिकल एनालाइजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्मोमीटर। सो ऑस्मोमीटर से हम किसी भी सॉल्यूशन का आयन और उसके मॉलिक्यूल्स को मेज़र करते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ऑस्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द टोटल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। तो सेकेंड, osmometer are commonly used in medical and research laboratories to measure the osmolality of bodily fluid and other solution. Third, this information is useful in diagnosing and monitoring certain medical conditions as well as in various scientific and industrial applications. Next, osmolality of a solution is determined by measuring। तो इसके ऑप्शन है ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डी आयनिक स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो ऑस्मोलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ डिप्रेशन। एक्सप्लेनेशन, osmolality of a solution is determined by measuring freezing point depression. This is because the freezing point of a solution is lower than that of the pure solvent. Next question. Most methods for the determination of blood creatinine are based on the reaction of creatinine and इसके ऑप्शंस है ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी अल्कलाइन पिक्रेट, सी एसिटिक एनहाइड्राइड एंड डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्कलाइन पिक्रेट। Explanation, most methods for the determination of blood creatinine are based on the reaction of creatinine and alkaline picrate. This reaction forms a colored complex। ये एक colored complex form करता है which can be measured spectrophotometrically by measuring the absorbance of the complex. This concentration of the creatinine in blood sample can be determined. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज ऑल्सो नोन एज। इसके ऑप्शन है ए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बी प्री हेपेटिक बिलीरुबिन, सी टोटल बिलीरुबिन एंड डी बिलीवर्डिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्री हेपेटिक बिलीरुबिन। सो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज ऑल्सो नोन एज प्री हेपेटिक बिलीरुबिन। Explanation, unconjugated bilirubin refers to bilirubin that has not yet been processed by the liver.
It is produced when the red blood cell break down and it transported to the liver for further processing. Prehepatic bilirubin is another term for unconjugated bilirubin, as it is indicated that the bilirubin has not yet reached the liver. Blood glucose levels are directly regulated by the hormones. इसके ऑप्शंस है ए ACTH, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन एंड डी हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसुलिन। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंसुलिन इज अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर regulating blood glucose levels. Insulin is produced by the pancreas and helps to lower blood glucose levels by allowing cells to take in glucose from the bloodstream. It also promotes the storage of glucose as glycogen in the liver and muscles. Without sufficient insulin, blood glucose levels can become too high, leading the conditions like diabetes, ACTS, thyroxine, and hydrocortisone are not directly involved in the regulation of blood glucose levels. Next question. Sodium is responsible for the maintenance of इसके options है A. Blood coagulation, B. Osmotic pressure of body fluid, C. Cardiac muscles contraction and D. Salt intake. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड।